होती है कि वह गोविंद 1 मिनट में ही आपके हृदय में आकर के विराजित हो जाता है, बैठ जाता है। इसीलिए कहता हूँ, भगवान का जो जन्म होता है चतुर्थ दिवस होता है, चौथे दिन ही होता है ना कृष्ण कन्हैया का जन्म। तो 3 दिन क्या है, 3 दिन हम तैयारी करते हैं। दीपावली जब आने वाली होती है ना, तो घर की सफाई करते हो कि नहीं आप? घर की सफाई करते हो कि लक्ष्मी जी आने वाली है, कुबेर भी आने वाले हैं, तो ये तो लक्ष्मी के पति है ना। तो 3 दिन जो है हृदय की जो कलुषित भावनाएं हैं, हृदय के जो विकार हैं, 3 दिन की जो कथा है, उन विकारों को, उन प्रभावों को, उन कलुषित विचारों को विनष्ट करने का सशक्त माध्यम है। 3 दिन आप तैयारी करते हो, अपनी नकारात्मक विचारों को भगाते हो, भक्ति को प्रकट करते हो। जहां भक्ति होती है भगवंत मेरे ठाकुर जी वहां पीछे चले जाते हैं। ये नहीं देखते कि किस झोपड़ी में मेरा भक्त बैठा है, ये नहीं देखते कि वह गरीब है कि अमीर है, ये नहीं देखते कि वह कितना संपन्न है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भगवान किसके भूखे हैं? भाव के भूखे हैं। न तो धन चाहिए, न सेव चाहिए, न पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान को भाव चाहिए, सच्ची श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए। तो जब तक चेतना है तब तक आप इस रस को पीते रहो, इसका पान करते रहो। एक दिन गोविंद खींचे चले आएंगे। हम भुला देते हैं, संसार को याद रखते हैं। हम जो हमारा उद्देश्य है, संसार को याद रहता है, लेकिन संसार को बनाने वाला हमें याद नहीं आता है। संसार देखो, अगर ये सब संसार हमारा होता, मैं जैसे कल निवेदन कर रहा था, ये जितने भी संबंध है शरीर के संबंध हैं, आत्मा का जो संबंध है वो गोविंद से है। ईश्वर अंश जीव बिना जो आत्मा का जो संबंध है गोविंद से है, ठाकुर से है, और जो शरीर का संबंध संसार से है। याद रखें, 2 तरह का है। अगर हमें परिवार को चलाना है तो 2 तरह की शिक्षा होती है। एक आध्यात्मिक शिक्षा होती है और एक शिक्षा ऐसी होती है कि व्यवहारिक शिक्षा होती है। एक परा विद्या होती है, एक अपरा विद्या होती है। जब हम संसार को चलाने के लिए जो हमें शिक्षा मिलती है, उससे हम नौकरी करते हैं, नौकरी करते अपने परिवार को चलाते हैं। लेकिन एक आध्यात्मिक शिक्षा होती है, अध्यात्म, उसमें एक गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। बिना अध्यात्म के आत्मा का बोध नहीं हो सकता, परमात्मा का बोध नहीं हो सकता। जैसे शरीर का भोजन जो हम लेते हैं वो शरीर का भोजन है, जो विटामिन मिलते हैं
वैसे ही आत्मा का जो भोजन है वो भजन है। हम तो शरीर के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन लेते हैं, लेकिन आत्म तत्व को मजबूत करने के लिए आत्मा का जो भोजन भजन है उसे हम भुला देते हैं, हम गोविंद को भूल जाते हैं। और फिर कहते हैं ये तो बूढ़ों का काम है महाराज। कई लोग कहते हैं कि ये तो बूढ़ों का काम है भजन करना, हम तो यंग है। बताइए, प्रहलाद जी को देखिए, ध्रुव जी को देखिए, जो आदत बच्चापन से पड़ती है वो जीवन तक रहती है। और सबसे बड़ा दायित्व तो माताओं का होता है कि अपने माता जो है तो अपने बेटे और बेटी की पहली गुरु होती है। माता दुनिया में सबसे ज्यादा पूजनीय है, पिता से बढ़के ही माता है, क्योंकि माता का बहुत बड़ा रोल है। उसमें सहन शक्ति होती है, उसमें ममत्व होता है, उसने बड़े बड़े महापुरुषों को जन्म दिया है। इसलिए माताओं आप पूजनीय हो, वंदनीय हो, अनुकरणीय हो आप। लेकिन आप अपने पुत्र और पुत्री के प्रथम गुरु भी हैं, क्योंकि पति तो चले गए कमाने, उन्हें तो ऑफिस को भी देखना है, काम को भी देखना है, उन्हें घर भी चलाना है। लेकिन आपका दायित्व क्या है? आपका दायित्व ये है कि अपने बच्चों को संस्कारित करें आप। सुल्ताना नाम का एक डाकू था, रियल घटना है, वो यूपी या बिहार का, यूपी का था। सुल्ताना सुने होंगे, उसको फांसी हुई। वो चोर था, डाकू था, बड़े गौर से सुने, डाकू था, उसे फांसी हुई। उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है बेटे, बताओ। वह बोलता है कि मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। जेलर साहब सोचे कि कुछ भोजन की डिमांड करेगा, कुछ गाना सुनेगा या कुछ चोरी करने की डिमांड करेगा, जीवन भर चोरी किया है। जेलर साहब ये हतप्रभ रह गए कि भला ये व्यक्ति, यह बुरी आत्मा जो है, यह अपनी मां से क्यों मिलना चाहता है। बोला, एक बार मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं, कोई मेरे मां को बुला दो। जेलर साहब ने एक सिपाही को उसके घर भेजा कि आपके बेटे को फला दिन फांसी होने वाली है और आपके बेटे की इच्छा है कि मैं अपने मां से मिलूं, तो क्या आप तैयार हैं? बोले, मां सोची, मां भी तंग आ चुकी थी। बोली, आखिर बेटा है, मिलने में क्या जाता है, मैं जीवन भर इसे मना करती रही, मिल लेती हूं। गई, उस डाकू की मां गई उससे मिलने। अब उसको आज फांसी हो जाएगी। मां से कहता है, मां तुम आ गई? बोली, हाँ बेटा मैं आ गई, चाहती तो नहीं थी, लेकिन मेरा जो ममत्व था, मेरा जो वात्सल्य था, मेरा जो पुत्र स्नेह था, जो मेरा पुत्र प्रेम था, वो खींच लाया मुझे। बोल बेटा क्या कहना चाहता है? बोले, मां तुम दूर हो, तुम मेरे करीब आओ। तुम बहुत दूर हो। मां करीब आई। बोले, और करीब आओ, और करीब आओ, और करीब आओ, मेरे नजदीक आओ मां। मां नजदीक आई। वह डाकू, सुल्ताना नाम का डाकू, अपने मां के दोनों कानों को इतनी जोर से काटा कि खून की धारा प्रवाहित होने लगी। मां चिल्लाई, बेटा जाते जाते भी तूने क्या कर दिया? जीवन भर तुमने रुलाया, अब तुम्हें फांसी होने वाली है, आज तुमने क्यों नहीं कहा दिया? आखिर क्यों? मां, ये क्यों का जवाब तुम खुद जानती हो, स्वयं जानती हो। मां, जिस दिन मैंने 5 रुपए की चोरी की थी, घर से ही शुरुआत की थी, मैंने घर से ही चोरी करने की शुरुआत किया। मां तुम हंस करके टाल दी कि छोटा बेटा है, कोई बात नहीं, कर ले चोरी, 5 रुपए की तो है। अगर तुम उसी दिन
मेरा हाथ पकड़ के कान पकड़ के एक चाटा मारती, मुझे समझाती कि बेटा चोरी करना पाप है, चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है, तो आज यह तुम्हारा पुत्र इतना बड़ा डाकू नहीं होता। इसलिए हे माँ, तुम मेरी गुरु थी और तुमने अपना जो तुम्हारा दायित्व था उसका निर्वहन तुमने नहीं किया, इसलिए मैंने इन कानों को काट दिया। इसलिए मेरी माताओं, आप जो है अपने संतान की प्रथम गुरु हैं। आप चाहो तो अपने पुत्र को साधु बना सकती हैं, अपने पुत्र को डाकू बना सकती हैं, अपने पुत्र को एक IAS ऑफिसर बना सकती हैं, अपने पुत्र को कुछ भी बना सकती हैं, वॉट एवर यू वांट, वो आप बना सकती हैं। यू कैन डू इट, बट यू वांट, इफ यू वांट, आप कर सकते हो, लेकिन आपको ये पहले करना होगा। तो मैं निवेदन कर रहा था, माँ गुरु होती है। माँ चाहे तो परिवार को जो स्वर्ग बना दे, माताएं चाहे तो नरक बना दे, सब कुछ उनके हाथ में होता है। घर की लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मियों को माँ हमेशा मुस्कुराना चाहिए। जो माताएं घर में हरदम रोना रोती हैं, ताना सुनाती हैं, कभी पति को, कभी बेटे को, कभी बेटी को, कोई अतिथि आ जाए तो मुंह फूल करके इतना बड़ा हो जाता है। उस घर का विकास रुक जाता है। कोई भी अतिथि आए या लक्ष्मी हो, लक्ष्मी को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, सज धज के रहना चाहिए, प्रसन्न मुद्रा में रहना चाहिए। जब पति थक करके आए, काम करके आए, तो देहली में सब पूरी शिकायतें कर दो। पति को पहले जल पिलाओ, भोजन कराओ, और जब पति प्रसन्न हो तो उससे आप जो निवेदन करना चाहते हो वो निवेदन करो। ये सुंदर पत्नी के लक्षण हैं। तो कहने का जो मेरा भाव था, कहते हैं कुछ लोग भजन जो होता है